to respected ma'am. I, Ayushi Mishra, roll number 875, is here presenting my presentation on the topic legislative representative and their functions and powers. First of all, we will discuss that what is parliamentary form of government, why India adopted, what are the features and many more things. So, the word parliament has been derived from the French word parler, which means to talk. So, we can say that parliament is a place where the representatives of the people are set to discuss the national and international issues. As we all know, that India was a colony of a Great Britain for a long time. So, it was easier for the India to adopt the British Parliament form of government. In the parliamentary system, the people of the country govern themselves through their representatives who are directly elected. अगर जैसे हम लोगों को खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद सेलेक्ट करते हैं तो एक डिक्टेटरशिप के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. हमारी ये उम्मीद होती है कि जिसको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है, वो हमारी इश्यूज़ को, हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा और ना कि हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप करेगा. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. उन्हें ये चीज़ पता होती है कि दे हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स देयर पीपल बिकॉज पीपल हैव इलेक्टेड देम थ्रू देयर वोट्स. अगर वो उन लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे सो दे कैन लूज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. The people enjoy equal rights and liberty along with their constitutional provisions of the government. तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में है, जैसे इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, फ्रांस में है, स्वीडन में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है ये बेस्ट होती है. क्यों? क्योंकि ये लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के का हक देती है, उन्हें अपने बारे में अपने डिसीजंस खुद लेने का हक देती है. वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकती है. दे हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उन्होंने ऐसा क्यों करा. वो गवर्नमेंट जवाबदेही होती है. गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल कि हाँ आपको जवाब देना पड़ेगा अपने लोगों के लिए कि आपने वो पॉलिसी क्यों बनाई है, आपने लोगों के लिए क्या काम किया है. अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो बेसिकली द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, दैट इज़ लोकसभा एंड द राज्यसभा. Lok Sabha is also known as the lower house of the parliament and Rajya Sabha is also known as the upper house of the parliament. राज्य सभा की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ 238 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और उसमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं दे आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ फ्रॉम वेरियस फील्ड लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट, और उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं कि हाँ इस फील्ड से ये जो है ये स्पेशलिस्ट है, सो वी कैन नॉमिनेट देम. राज्यसभा का मेंबर होने के लिए सिटीजन शुड बी ऑफ इंडिया. उसकी जो एज होती है शुड नॉट बी लेस देन 30 years old, शुड बी नॉट अनसाउंड माइंड, शुड नॉट बी अ बैंकक्रप्ट. राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो एक राज्यसभा की मेंबर की जो टेन्योर होता है दैट इज़ 6 years एट ए टाइम, बट आफ्टर एवरी 2 years जो उसके 1/3 मेंबर्स होते हैं दे गेट रिटायर एंड एज मेनी न्यू मेंबर्स गेट इलेक्टेड. जितने मेंबर्स रिटायर होते हैं उतने ही मेंबर्स उस साल जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं. जो हमारे राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं. उन्हें हम बेसिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी बोलते हैं. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज़ लिमिटेड टू 552 members, whereas its present strength is only 545 members, जहाँ पर 530 members जो हैं they are elected from the different states.
20 members are elected from various constituencies of the union territories. और उसमें 2 members जो होते हैं that are get nominated from the president and both of them are from the Anglo-Indian Committee. जो लोकसभा का जो टेन्योर होता है दैट इज़ फॉर 5 years और वो अगला टेन्योर तभी स्टार्ट होता है जब कोई दूसरी पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में अपनी सीट्स को गेन करे और जो लोकसभा को जो डिसॉल्व करता है उसका हक जो है उसका राइट सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है and its tenure can be extended for the period of 1 year only during the national emergency. एक लोकसभा का मेंबर होने के लिए अ पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. उसकी एज जो होती है वो 25 ईयर्स से 25 होनी चाहिए, उससे अबव होनी चाहिए. ही शुड बी मेंटली साउंड और अ पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लोकसभा का जो इलेक्शंस होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इट मीन्स कि जो भी सिटीजन्स होते हैं अबव द एज ऑफ 18 दे हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव हुसोएवर दे वांट. अगर वो जिसको अपना चाहते हैं उसको अपना वोट दें और उन्हीं वोट से जीत कर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा. अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स की बात करें सो बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ द होल पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉज. लेकिन वहाँ पर भी क्या है, जो लोकसभा है दैट इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा. बेसिकली पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आता है वो बिल जब पास होता है तभी वो कोई लॉ बनता है. तो बिल जो होते हैं दैट आर ऑफ 2 types. फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल एंड द सेकेंड इज मनी बिल. The ordinary bill can be introduced by either of the minister of the government or by any private member of the house. Whosoever introduces the bill is considered several times in the house. अगर उस बिल को मेजॉरिटी मिलती है कि हाँ इट शुड बी गेट पास्ड तो वो नेक्स्ट हाउस में पास हो जाता है. और अगर दोनों हाउसेस ने उसको पास कर दिया कि हाँ वी आर एग्री विद दिस बिल तो वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास. और अगर प्रेसिडेंट भी उस चीज़ को अपनी परमिशन दे देता है कि हाँ दैट ही इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट देन इट बिकम्स अ लॉ. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं कि मतलब या तो कभी लोकसभा के लोग बोलते हैं कि हमें वो बिल मतलब लाइक दे डू नॉट एग्री विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस, या कभी कभी राज्यसभा भी या लोकसभा की बिल को रिजेक्ट करता है कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं पसंद. तो इसमें प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दे कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज. सच जॉइंट सिटिंग इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. Then the president gives his assent and the law is made. After a bill is passed by both the houses of the parliament, it is sent to the president for the assent. If the president is not satisfied with the bill, he can send the bill back to the houses of the parliament, asking them to reconsider it. लेकिन अगर क्या होता है, मान लीजिए जैसे प्रेसिडेंट ने उस बिल को दोबारा भेजा कि हाँ लाइक इसमें कुछ चेंजेस करो आप लोग, देन आई विल गिव माई परमिशन. लेकिन जब नेक्स्ट टाइम बिल आता है तो वो सेम आता है, तो इस बार क्या होता है कि प्रेसिडेंट को अपने साइन देने ही होते हैं. नेक्स्ट है हमारा मनी बिल. Money bills are those bills which have something to do with taxes or borrowing of money. Whether the bill is money bill or not, this can be decided only by the speaker of the Lok Sabha. ये काम जो होता है सिर्फ जो स्पीकर होता है लोकसभा का वही डिसाइड करता है कि हाँ ये बिल जो है दिस इज ऑर्डिनरी बिल और अ काइंड ऑफ मनी बिल. इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल द पावर्स ऑफ लोकसभा एक्सीडेड दैट ऑफ द राज्यसभा. मनी बिल जो होता है वो हमेशा सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और जो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं सिर्फ वही उसको प्रेजेंट कर पाते. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज प्रेसिडेंट. Article 52 of the Indian Constitution states that there shall be a President of India. He is the head of the state. Article 53 जो है वो प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर्स भी
देता है in accordance with the constitution either directly or through an officer subordinates to him. एक प्रेसिडेंट होने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. He or she must have completed the age of 35 years old. He or she should not hold any office of profit under the union or state government or any local authority. He or she should not be a member of either house of the parliament, or he or she must be registered as a voter in any parliamentary constituency. अगर हम टेन्योर की बात करें फॉर द ऑफिस, आर्टिकल 54 and 55 of the Indian Constitution deals with the election of the President of India. He generally gets elected indirectly by the members of electoral college consisting of the elected members of the parliament plus state legislature. The president holds the office for the 5 years and the date on which he or she assumes the office. प्रेसिडेंट जो होते हैं बेसिकली जब उनको हटाया जाता है, मतलब या तो दो रीजंस होंगे, या तो उनका टर्म टेन्योर उनका पूरा हो गया होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि बिना टेन्योर के प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है. उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, इफ ही और शी वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. The office of President of India can fall vacant before an expiry of tenure for the reasons like resignation tendered by the President, sudden death of the President, removal by the impeachment process. If the Vice President can act on behalf of the President in case the office fall vacant. But the new elections of the office of the President must be held within the 6 months. मतलब जैसे ये वो प्रेसिडेंट जो हैं अगर वो हट जा रहे हैं अपनी पोस्ट से, तो उसके 6 महीने के अंदर ही प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए. अगर हम प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करें तो he has a executive powers, legislative power, judicial powers and emergency powers. If we talk about the legislative power, the president summons the session of both the houses of the parliament. He can dissolve the Lok Sabha, but Rajya Sabha can never be dissolved, as you know that it is a permanent house. President can nominate 2 Anglo-Indians if not elected in the elections of the Lok Sabha. He also nominates 12 members for the Rajya Sabha. The President can promulgate ordinance on the recommendation of the Council of Ministers. A bill that Parliament has passed can become law only after the President gives its assent, जो कि इसका most important function भी है. Next we will talk about the judicial powers. He appoints as the Chief Justice of Supreme Court and appoints the other judges of the Supreme Court in consultant with the Chief Justice of Supreme Court. He also appoints the Chief Justice of all the High Courts and other judges. In this consults the Chief Justice of India, the Chief Justice of High Court concerned and Governor of the state concerned. The President has the power to grant pardon to reduce the sentence awarded to the criminals, जो कि आज के डेट में अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है. बिकॉज क्रिमिनल्स क्या करते हैं, दे बेसिकली इफ़ दे गेट punishment from the Supreme Court, they get plea to the president. They basically use their power to get to do not get punishment from the court. अगर हम प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स की बात करें तो बेसिकली द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 types of emergency. First is that emergency caused by war, aggression or armed rebellion, and this deals with the Article 352. Such a declaration must be approved by the Parliament within 1 month, and such emergencies can last only for the 6 month. Next is emergency caused by constitutional breakdown. Normally हम लोग इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, which can continue for the 6 month. If Parliament approves, it can be extended for the 6 months more. Basically, if the state governor reports to the president that the government in the state cannot be carried on in accordance with the constitution, the president can declare emergency in the state
मतलब अगर कोई गवर्नर ऐसा बोलता है कि हाँ भाई जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, मतलब ही नीड्स प्रेसिडेंट एडवाइसेस, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि वो अपना अपना प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं और फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट रूल. Next is financial emergency. If the president thinks that there is an economic situation in which the financial stability or the credit of India is threatened, he can declare a financial emergency with the approval of the parliament. बेसिकली अब तक हमने बात करी द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया. अब हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट ऑल्सो प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर द पार्लियामेंट. लाइक अगर states get more affected by the decisions of the parliament, and it's vice versa also. In India we have a federal system of government. This means that we have two separate levels of government at the center and at the state level. So basically the legislature of the state are of two types. Only 5 states are bicameral legislature having 2 houses, and other are unicameral and they have only 1 houses. So जहाँ पर 2 houses हैं they are known as the विधान परिषद or the legislative assembly. Constitution says that it cannot have more than 500 members or less than 60. सिर्फ एक सिक्किम ही ऐसी स्टेट है दैट इज़ अ एक्सेप्शन जहाँ पर 40 मेंबर्स हैं, एंड उत्तर प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स, एंड एज वी लिव इन अ दिल्ली वी नो दैट वी हैव 70 members. The qualification to become the member of the Vidhan Sabha are same as the required to become the member of the Lok Sabha. यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर क्या होता है, जो लोकसभा वो ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है. जो विधान परिषद है, सॉरी जो विधान सभा है, दैट इज़ मोर पावरफुल दैन द विधान परिषद. ठीक है, लेकिन ये भी जो है ये भी एक लोअर हाउस है. द टर्म इज ऑफ 5 years but can be dissolved before the 5 years. The legislation assembly elects one of its member. जैसे सी मतलब इसके ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं वो लोकसभा की तरह ही होते हैं. They have also a speaker and a deputy speaker. Next is legislative council, that is Vidhan Parishad, and this is the upper house for the state. It cannot be larger in size than 1/3 of the legislative assembly of that